हेलो स्टूडेंट, चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो इसके कंसेप्ट थे वो कंसेप्ट अपने आज यहाँ पर अपने कंप्लीट करेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन को क्लासिफाई करेंगे, कितने टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन अपने पास हो सकती है। इसमें फर्स्ट टाइप अपने यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट टाइप कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड इसका जो टाइप है वो होता है एडिशन रिएक्शन। और फोर्थ जो टाइप होता है वो होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन के टाइप की बात करते हैं तो 4 टाइप के अपने को, अगर बड़े रूप में अगर अपने देखें तो 4 टाइप के अपने को रिएक्शन देखने को मिलती है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो 4 टाइप के अपने को यहाँ पर ये रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। अब इनमें से सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं अपने। वैसे आपने 10 क्लास में भी इसको स्टडी किया हुआ है, तो थोड़ा सा अपने इसको देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है। कि सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या हो जाता है कि कोई ग्रुप को अपने यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव करवा देते हैं और उसकी जगह को दूसरा ग्रुप मतलब यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल को या एक आयंस को दूसरे आयंस से क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। कैसे रिप्लेस कैसे करवा दिया जाए? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर CH3CH2Cl, ठीक है। एथिल क्लोराइड का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए इसको एक्वस मतलब इसका जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है मैंने। इसके अंदर इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो रिएक्ट करवाने पर जो प्रोडक्ट मेरे को मिलता है वो ये मिल जाता है, एथिल अल्कोहल प्रोडक्ट मिलता है। तो यहां पर अपने देखें कि Cl को रिप्लेस कौन कर रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप Cl को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो बाकी कोई डिफरेंस नहीं देख रहे मिल रहा कि Cl का जो रिप्लेसमेंट है वो कौन कर रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कर रहा है। क्लोराइड का जो रिप्लेसमेंट है वो क्लोराइड का रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप कर रहा है। तो इसके लिए इस रिएक्शन को अपने क्या नाम दिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो जिसमें अपने को सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है मतलब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैकिंग रिएजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर क्या है हमारे पास, अटैकिंग रिएजेंट है। अब ये अटैकिंग रिएजेंट कैसा है, इसके बेस पर रिएक्शन को अगर अपने देखें तो ये 3 टाइप की हो जाती है। कौन कौन सा टाइप हो जाएगा इसके अंदर? देखो पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट जो इसका टाइप हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मतलब है वो क्या हुआ कि जैसे मेरे पास ये बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और बेंजीन रिंग पर आपको पता है कि C6H6 फॉर्मूला होता है। तो अपने कहेंगे बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इस हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है वो इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कौन करता है, यहाँ पर क्लोरोनियम आयन कर देता है, ठीक है। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसने कर दिया, यहाँ पर क्लोरोनियम आयन ने कर दिया। तो क्लोरोनियम आयन यहाँ पर क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें से ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर। तो अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल है। तो अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है और एक Cl इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दे दिया आपने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको नाम दे दिया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी जो रिएक्शन है वो हो जाती है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक दूसरा एग्जांपल आएगा। वो एग्जांपल है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब
रिप्लेसिंग जो ग्रुप है, अटैकिंग जो रिएजेंट है, वो अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे इसी रिएक्शन को बात करता हूं मैं, इस रिएक्शन में देखें कि हाइड्रोक्साइड आयन है, उस हाइड्रोक्साइड आयन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन यहां पर किसका वर्क कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है, ठीक। और ये सब्स्टिट्यूट किसको कर रहा है? रिप्लेस किसको कर रहा है? Cl को कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल हो जाती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल आ जाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल अपने बात कर रहे हैं कि जो अटैकिंग रिएजेंट है, पहली चीज तो बात करें कि रिएक्शन है कौन सी, वहां पर एडिशन हो रहा है या रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, या एलिमिनेशन, कोई ग्रुप वहां से रिमूव हो रहा है या वो रीअरेंज हो रहा है। तो पहले तो ये देखेंगे अपने, इसके बाद में देखेंगे कि अटैकिंग रिएजेंट कैसा है। जैसे यहां पर अटैकिंग रिएजेंट कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसके बेस पर अपने इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने बता दिया। इसी तरह से थर्ड जो इसका जो टाइप हो जाता है, वो थर्ड टाइप होता है इसका फ्री रेडिकल, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट तीसरा कौन सा हो सकता है? फ्री रेडिकल भी हो सकता है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल कब बनता है? जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज के टाइम में क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। तो मैंने इस रिएक्शन का एग्जांपल लिया कि जो मेथेन है, इस मेथेन के ऊपर अपने क्लोरीन का एडिशन करवाते हैं, तो हैलोजिनेशन रिएक्शन हो गई। और जो फ्री रेडिकल है वो हमेशा सनलाइट के प्रेजेंट में ही बनते हैं। फ्री रेडिकल कब बनते हैं? जब सनलाइट प्रेजेंट हो तभी बनते हैं फ्री रेडिकल। तो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करवाई और यहाँ पर देखा तो प्रोडक्ट बन गया CH3Cl + HCl, ठीक है। तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि जो Cl है, इस Cl का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और होमोलाइटिक क्लीवेज से जो क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन ये कर देता है। तो इससे अपने पास क्या बन जाएगा? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर भी होती है। तो वो तो जैसे जैसे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में करेंगे वैसे वैसे अपने इनकी बातें करते जाएंगे कि कैसे यूनिमोलिकुलर और कैसे बाईमोलिकुलर ये रिएक्शनें होती है, ठीक है। इसके बाद में जो सेकेंड रिएक्शन है वो है हमारी एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन हमेशा अनसिमेट्रिकल, जहां पर अनसिमेट्री प्रेजेंट होती है वहीं एडिशन होता है। एडिशन कहां होगा? ध्यान रखना है कि जहां अनसिमेट्री प्रेजेंट होगी, मतलब जहां पर पाई बॉन्ड होगा वहीं पर अपने को एडिशन देखने को मिलता है। जैसे अपने बात की एल्कीन की बात करता हूं और इस एल्कीन पर अपने हैलोजन का एडिशन करवाते हैं, ब्रोमीन का एडिशन करवा देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। CCl4 एरो पर हमेशा क्या लिखा जाता है? कैटलिस्ट को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने एडिशन किया और जो अनसिमेट्री जो थी, पाई बॉन्ड था, वो पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा 1,2-डाइब्रोमो एथेन प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनसिमेट्री को अपने क्या कर दिया? अनसिमेट्री को सिमेट्रिकल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो एग्जांपल है जहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन को अपने क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। अब एडिशन रिएक्शन भी अपने पास 3 टाइप की हो जाएगी। कौन कौन से इसके टाइप बन जाएंगे वही देखते हैं अपने पास। सबसे पहले अपने यहाँ पर इसमें बात करेंगे जो टाइप होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो एडिशन करेगा वो एडिशन कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा। सब फर्स्ट अटैचमेंट किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अटैचमेंट जब इलेक्ट्रोफाइल का होता है, जैसे अपने ये एल्कीन ली और इस एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन करवा रहे हैं। एल्कीन के ऊपर किसका एडिशन करवा रहे हैं? अपने HBr का। तो मैंने यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड का जो ट्रांसफर शो करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी साथ का साथ ले लेता हूँ। ये पाई बॉन्ड था तो इस पाई बॉन्ड का ट्रांसफर इस कार्बन पर हो जाता है, जिस वजह से इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। HBr में से Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर चार्ज कौन सा होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H। तो H का जो फर्स्ट अटैचमेंट है वो कहाँ होगा? इस कार्बन पर होगा, ठीक है। तो इस कार्बन पर H का फर्स्ट अटैचमेंट होगा। फर्स्ट अटैचमेंट अपने को यहाँ पर किसका देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रोफाइल का देखने को मिलेगा। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर जुड़ेगा तो ये क्या बन गया? CH3। और ये कंप्लीट ट्रांसफर जब हो जाएगा तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एथिल कार्बोकेटाइन बन गया,
एथिल कार्बोकैटाइन प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसको अपने बोल दिया स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो एथिल कार्बोकैटाइन है वो एथिल कार्बोकैटाइन अपने ऊपर एडिशन करवा देता है ब्रोमाइड का, और ब्रोमाइड के एडिशन से जो प्रोडक्ट बन जाता है वो बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का यहां पर क्या हो रहा है? एडिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल करते हैं कि एडिशन जो पहला एडिशन होगा वो किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का जो फर्स्ट एडिशन अपने को देखने को मिलता है। तो अपने यहाँ पर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, जैसे मेरे पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, एथेनल मैंने यहाँ पर ले रखा है। इस एथेनल के ऊपर कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर चार्ज कौन सा आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर अपने हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करवाते हैं, तो हाइड्रोजन और साइनाइड में से इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा नेगेटिव, और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो अपने को फर्स्ट अटैचमेंट किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर? कार्बन। तो इस कार्बन का अटैचमेंट किस पर हो जाए? साइनाइड ग्रुप का जो अटैचमेंट हो जाएगा इस कार्बन पर देखने को मिलेगा, जिससे अपने पास जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर अपने साइनाइड ग्रुप अटैच हुआ Cn, और इस ऑक्सीजन पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया, प्लस अपने को क्या मिल गया? H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना है इसके ऊपर सेकेंड टाइम किसका एडिशन हो जाएगा? यहाँ पर जो हाइड्रोजन या जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का एडिशन अपने शो कर देते हैं, और इसके एडिशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट अटैचमेंट किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। फर्स्ट एडिशन किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है, इसलिए इसको अपने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल अपने इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एडिशन की बात करते हैं इसमें, और नेक्स्ट एडिशन जो हमारे पास यहाँ होगा वो होगा फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे कि जो एडिशन देखने को मिलेगा वो फ्री रेडिकल का देखने को मिलेगा, जैसे अपने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HBr। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है वो अपने पर ऑक्साइड के प्रेजेंट में करवाते हैं। तो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जो HBr है वो इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और इसके होमोलाइटिक क्लीवेज से अपने पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को वो ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है। ठीक है, तो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या हुआ? HBr का क्लीवेज हुआ, और HBr के क्लीवेज से अपने को प्रोपिल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन यहाँ पर अपने कर देंगे, प्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, कैसे हुआ? प्रोप 1E से अपने क्या बना दिया? ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो जैसे अपने बात की पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड मैंने लिया C2H5O C2H5, ये एक पर ऑक्साइड है, एथिल पर ऑक्साइड है। तो इसका मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में इसका क्लीवेज करवाया, तो होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। होमोलाइटिक क्लीवेज को इस तरह से शो करेंगे, तो C2H5O फ्री रेडिकल बन गया, एथोक्सी फ्री रेडिकल। ये एथोक्सी फ्री रेडिकल C2H5O फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? एथोक्सी जो फ्री रेडिकल है वो एथोक्सी फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा? HBr के साथ रिएक्ट करेगा, और इस HBr का भी वो क्या करवा देता है? होमोलाइटिक क्लीवेज करवा देता है। तो इससे अपने पास एक तो बन जाएगा C2H5OH प्लस क्या बन जाता है? Br फ्री रेडिकल। तो ये जो Br फ्री रेडिकल है वो पहला अटैचमेंट किस पर करेगा? इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर करेगा, और ये जो एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, एंटी मार्कोनिकोव रूल है
रूल, ठीक है। इसको नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे उसके अंदर डिस्कस किया जाएगा कि एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है, कैसे इसका एडिशन होता है। अभी अपने जो टाइप चैप्टर जो है, जो टॉपिक है वो ये कि अपने को रिएक्शन के टाइप को डिस्कस करना है कि रिएक्शन कैसे कैसे हो सकती है, किस किस टाइप की रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थी वो अपनी थी एडिशन रिएक्शन की अपने बात की। इसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब इसमें से कोई ना कोई ग्रुप को एलिमिनेट करवाएंगे। जैसे अपने पास यहाँ पर मैं एक एथिल क्लोराइड ले लेता हूँ, ये एक मॉलिक्यूल हुआ किसका, एथिल क्लोराइड का। इस एथिल क्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर एथाइल क्लोराइड अपने एक मॉलिक्यूल लिया और इसकी जो रिएक्शन है मैंने KOH। अब KOH का जो सॉल्वेंट है वो मैंने अल्कोहल रखा है। पहले देखो मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर KOH का जो सॉल्वेंट था वो वाटर रखा था, तो एक्वस KOH, और अब यहाँ पर ले रहा हूँ मैं अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से ग्रुप एलिमिनेट होगा और कौन कौन सा ग्रुप, एक तो Cl ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा और एक हाइड्रोजन ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके एलिमिनेशन से अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो एल्कीन बन जाएगी। मतलब मेरे पास प्रोडक्ट है वो कौन बन रहा है, एथीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस KCl। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें से हाइड्रोजन और Cl ग्रुप क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है, जिसमें अपने को ये ग्रुप जो अपने को एलिमिनेट होने दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें अटैकिंग रिएजेंट के बेस पर अपने बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल इसमें बात कर रहे हैं। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन का इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंज रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है, इसमें ग्रुप क्या होता है, रीअरेंज होता है। जैसे अपने एग्जांपल लिया 1-क्लोरोब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल हो गया मेरे पास 1-क्लोरोब्यूटेन। इसकी रिएक्शन अपने एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंट में इसको रिएक्शन करवाते हैं और ये रिएक्शन करके यहाँ पर ये प्रोडक्ट अपने को दे देता है। क्या मिलेगा, 2-मेथिल 1-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन अपने को प्रोडक्ट मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर सेम है, कार्बन और कुछ ग्रुप निकला नहीं है, कोई ग्रुप का एडिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ये रीअरेंज हुआ। पहले नॉर्मल चेन थी, नॉर्मल चेन से ही किस में कन्वर्ट हो गई, आइसो चेन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो पहले अपने पास नॉर्मल चेन थी और नॉर्मल चेन को अपने किस में कन्वर्ट कर दिया, आइसो चेन में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे जो एग्जाम्पल है जिसमें कोई ग्रुप ऐड नहीं होता है, कोई ग्रुप रिप्लेस नहीं होता है, कोई ग्रुप एलिमिनेट नहीं होता है, उन रिएक्शन को जो अपने नाम दिया जाता है वो नाम क्या दिया जाता है, रीअरेंजमेंट। इन रिएक्शन को नाम दिया जाता है कि यहाँ पर जो ग्रुप है वो क्या होता है, रीअरेंज होता है। ऐसे एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया जाता है तो अमोनियम साइनेट गर्म होकर क्या बना देता है, यूरिया की फॉर्मेशन कर देता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो कौन सा था, यूरिया था। तो यहाँ पर भी देखो कुछ ग्रुप निकला नहीं, कुछ एडिशन नहीं करवाया, किसी का रिप्लेसमेंट नहीं करवाया, किसी ग्रुप को एलिमिनेट नहीं किया, सिर्फ ये जो कंपाउंड था ये अमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड होता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करके अपने क्या बना दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी, किसकी, यूरिया की फॉर्मेशन कर दी। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसके होते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं, जहाँ पर अपने को रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अपने यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो पार्ट बचा हुआ है वो है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इसका जो पार्ट अपने पास बचा हुआ है, इस पार्ट को अभी अपने यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर CBSE के अंदर अपने बात करें तो CBSE सिलेबस के अंदर इस पार्ट को
हटा दिया गया है, ठीक है। अगर आरबीएससी में बात करें तो अभी तो आरबीएससी का सिलेबस आया नहीं है, तो अगर इसको रखा जाता है तो अपने बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी सीबीएसई ने इस पार्ट को, जो प्यूरिफिकेशन और जो करेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमूव कर दी गई है, सिलेबस से कट कर दिया गया है अभी, ठीक है। तो आरबीएससी ने अगर इसको रखा तो अपने इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, एक बार ये चैप्टर अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। वैसे भी वो प्रैक्टिकल पार्ट है, तो प्रैक्टिकली पार्ट तो लैब में डिस्कस करेंगे उसको कि किस तरह से अपने इसको करवाए, प्योरीफाई वगैरह किस तरह से करवाया जाता है, ठीक है।